अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पीटीसी न्यूज़ आज खास खबरों के साथ और मैं हूं अपने चैनल की सबसे कोजी बच्ची के साथ। सबसे पहले खास खबरें। मुल्क में मचा नया कोहराम, मर्दमशुमारी बन गई मर्दम बेशुमारी। सबके पेट पर पड़ गई बरोड़, मुल्क की आबादी हो गई 25 करोड़। 25 करोड़ सुनकर हुकूमत का निकल गया तरा। इमरजेंसी नाफिज और हंगामी इकदाम उठाते हुए ऑपरेशन हथौला का आगाज। कहीं कम बच्चों पर मिली इंसेंटिव तो कहीं ज्यादा बच्चों पर पड़ी फैंटी। हाय, कहीं अवाम सरापा एहतजाज तो कहीं ख्वाजा सराओं का दीवाना वार रक्स। चलते हैं तफसीलात की जानिब। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि ये आबादी की बढ़ती हुई तादाद की रोकथाम के लिए ऑपरेशन हथौला का आगाज़ कर दिया गया है। इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है और इसके सिलसिले में जो इकदाम उठाए जा रहे हैं उनकी तफसीलात कुछ यूँ हैं। दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला और पाकिस्तान का बेस्ट बड़ी चाइना से मदद लेने का फैसला। सी पैक मंसूबे के बाद सी पपक चाइना पाकिस्तान पॉपुलेशन कंट्रोल का आगाज। पहले बच्चे की पैदाइश पे 15% और दूसरे बच्चे की पैदाइश पे 25%, बल्कि तीसरे बच्चे की पैदाइश पे सीधा 75% जर्मन टैक्स आयद किया गया है। ऑपरेशन हथौला को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत और अपोजिशन इनका अजीबोगरीब किस्म का रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है और पार्लियामेंट में आज ये मौजू ज़ेर बहस रहा। और इस वक्त आपको बताते चलें कि इमरान खान इस वक्त मीडिया से हथौला पे गुफ्तगू कर रहे हैं। आइए आपको उनके पास लेके चलते हैं। ये एक पागलपन, एक अजीब बात है। मियाँ साहब हमें कह रहे हैं कि बच्चे 2 ही अच्छे, खुद इनके 3 हैं। और कुछ नहीं पता कि इनके 7 और 4 इन्होंने पनामा में छुपाए हुए हैं। और वो भी अगर 4 छुपाए हुए इन्होंने कह देना कतरी शिदादे ने तोहफे में दिए। ये बड़ा अननेचुरल है, क्योंकि जिस सोसाइटी में मर्द होंगे औरत होंगे उसमें शादियां ज्यादा होंगी और जब शादियां होंगी तो बच्चे होंगे। शादी के बाद बच्चे ही होंगे ना, कोई गन्ने की फसल तो नहीं होगी। अजीब बात करते हैं मियाँ साहब। और मैं यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि मियाँ साहब पहले तो आप इक़्तिदार के नशे में टूट थे और जब से नाअहल हुए ये सुन्न हो गए हैं। इनके दिमाग ने काम करना छोड़ दिया। मुझे दुख होता है जब मैं अपने नौजवानों को देखता हूँ, बेचारे किसी के पास रोजगार नहीं है। जिसके पास रोजगार नहीं है वो बेचारा शादी नहीं कर पाता, निकाह नहीं कर पाता। और जब वो गलती से निकाह कर ले तो हुकूमत कहती है अब निकाह ना करो। ये बड़ी ज्यादती है। तो मुझे लगता है कि मियाँ साहब ने सब कुछ इसलिए किया कि किसी तरीके से अगले इलेक्शन तक ये टाइम गुजार सके। लेकिन मियाँ साहब, मैं आपको बता रहा हूं कि मैं आपके पीछे पड़ा रहूंगा। मैं वो उस तरह हूं जो जब सर पे पड़ता है तो उसका पहला ब्लेड करता है चन, दूसरा चुन और तीसरा चीखे निकलवा देता है। इसके जवाब में वफाक के वजीर ख्वाजा आसिफ ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा, ये कौन साहब कह रही है मियां साहब के 3 बच्चे हैं जो है। मैं कौन साहब आपसे पूछता हूँ आपके कितने हैं जो है। मैं मेरा मुंह ना खुलवा देना जो मतलब ये मैं समझता हूँ कि ये हुकूमत ने जो स्टेप लिया है ये बड़ा जबरदस्त स्टेप लिया है। और मैंने जब ये खबर मियां साहब को सुनाई कि आबादी जो है 25 करोड़ को हो चुकी है तो मियां साहब मायूस हो गए। बेचारे जो है पहले ही बड़ा मायूस थे नाअहली की वजह से, ये सुनकर और मायूस हो गए। और मुझे जो है उनकी मायूसी का अंदाजा उस वक्त हुआ है जो है जब मैंने उनके सामने अपने हाथों से निहारी बनाकर रखी है तो मियाँ साहब कहते हैं यार ख्वाजे निहारी में से बोटियां निकाल दे। मैंने कहा यार ये बंदा जो है अंदर से टूट चुका है। यानी कि अंदाजा लगाएं कि जो बंदा बकरा ईद पे जिंदा बकरे के पांव पहले कटवा दे के पाए पंजे कुर्बानी बाद में वो बंदा जो है कह रहा है कि निहारी में से बोटियां निकाल दो। मैंने कहा मियां साहब नहीं, मैं ये गुनाह नहीं कर सकता। अगर मैंने बोटियां निकाल दी
तो बरोज़े हशर ये बोटियां मुझे गिरबान से पकड़ेंगी और कहेंगी मुझे क्यों निकाला। मियां साहब बड़े सीरियस है इस मौजू पे और अभी उन्होंने इनिशियल स्टेप के तौर पे हम सब नूनीस का एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दिए और व्हाट्सएप ग्रुप का नाम है आबादी रोको सालो और शुगर मिला लगा रहता है। और बाकी हमने इसमें चाइनीज गवर्नमेंट से भी जो है वो हेल्प ली है। हमने चाइनीज गवर्नमेंट को बड़ा सीधा सीधा कहा स्ट्रेट फॉरवर्ड कि देखें जी हमारे बच्चे आपके बच्चे हमारे नहीं। खुदारा हमारी मदद करें और इंशाल्लाह मुझे बड़ा यकीन है कि हम लोग सब मिलकर ये आबादी के मसले पे काबू पाएंगे इंशाल्लाह। जी नाज़रीन, आपको बताते चले कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आसिफ अली जरदारी भी यकदम आ गए हैं। आपको उनकी तरफ लेके चलते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले मैं जो हूँ हुकूमत के इस ऑपरेशन हथौला पे मैं लानत भेजता हूँ और उसके बाद मैं इस ऑपरेशन पे हंसना चाहूँगा। ये क्या नॉनसेंस है। We, Pakistan People's Party, being a democratic party of this country, we believe that this is a serious violation of human rights और हम ज्यादा बच्चों के हक में हैं। हम कहते हैं बच्चे खप्पे, बच्चे असाजुआ, बच्चे हमारे हैं, बच्चे होने चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। पापा जरदारी के बाद बेबी बिलावल भी पीछे नहीं रहे। सरे मैदान में आकर हुकूमत को खरा खरा जवाब दे दिया। कैमरा ऑन है। अंकल नवाज सुने, खुदाया खच्चे मारना बंद करें। अंकल नवाज हम आपको बताते चले हैं कि अगर आपने ये इत्मीनान वापस ना लिए तो सुन ले, खून चाहिए, खून देंगे हम, जान चाहिए, जान देंगे हम। तुम कितने बच्चे रोकोगे, हम उतने बच्चे रोकोगे, हम उतने बच्चे जमेंगे। जी नाज़रीन, आपको ब्रेकिंग न्यूज देते चले कि जरूरत से ज्यादा बच्चों को पैदा करने पर एक इंसान को फैंटी मारी जा रही है। और जी आपको बताते चले कि जी थाना जच्चा बच्चा में इस वक्त हमारे रिपोर्टर जाहिद कम्बो मौजूद हैं। आइए उनके पास लेके चलते हैं। जी जाहिद कम्बो, क्या सूरत हाल है? जाहिद कम्बो, आप मेरी आवाज सुन सकते हैं? जाहिद कम्बो, शरारा भी है। हाँ ना लिए जी शरारा, मैं इस थाना जच्चा बच्चा में मौजूद हूँ। जैसा कि आप सुन सकते हैं पीछे उस बंदे को पैंटी चाड़ी जा रही है जिसके 35 बच्चे हैं। इस वक्त मेरे साथ एक बहुत ही पर्सनैलिटी फुल आदमी खड़ोते हैं। आए इनसे बात करते हैं। जी भाई, आपको क्या लगता है कि इस तरह इनकी पैंटी चाड़ने से क्या ये बच्चे जमना रोक देंगे? जी देखिए, हमारा काम इनको रोकना नहीं है बल्कि छितर ठोकना। पिछली मर्दमशुमारी पे इस आदमी के 25 बच्चे थे, इस मर्दमशुमारी में 55 निकल आए हैं। और अगर हमने इसको ना रोका तो अगली पे मेरे से लिखवा ले 155 हो जाने। लेकिन आपको ये बात समझ क्यों नहीं आ रही कि ज्यादा बच्चों से फायदा भी हो सकता है? जितनी बड़ी बाती होगी उतनी बड़ी फौज होगी, जितनी बड़ी फौज होगी उतना ही दुश्मन मुल्क साथ को डरेगा। जान लो पावे लड़के ना जीती जाए, इतने बच्चों से रोला करवा के तो जीती जाए। अगर आप इतने बच्चे करेंगे तो उनकी नशोनुमा कैसे करेंगे? वो नशोनुमा के बजाय उल्टा नशों में लग जाएंगे और नुमा पीछे रह जाएंगे। तो उससे बेहतर है कि आप उनको जितने बच्चे हैं उनकी अच्छी तरबियत करें। दुश्मन से जंग जो है वो अच्छी तालीम और अच्छे बच्चों के साथ भी जीती जा सकती है। तो जी नाज़रीन, अब हम आपको थाना जच्चा बच्चा के बाहर का मंजर दिखाते हैं जहाँ पे एक औरत अपने 55 बच्चों
के साथ मौजूद है और उसका कहना है कि इतने ज्यादा बच्चे होने के बावजूद भी उसे सच्चा प्यार नहीं लगा और उसका मुतालबा है कि उसके हस्बैंड को रिहा किया जाए ताकि उनके खर्चा पानी चल सके। आए उनसे गल करते हैं। जी मेरी बहन तेरे मस्त मस्त दो हैं। मर गए हम बढ़ गए तेरी मोहब्बत में। तो मैं पूछती हूँ हुकूमत हमें एक दफा मार क्यों नहीं देती? क्या कसूर था मेरे शौहर का? उसका जहाँ दाव लगा उस पे लगा लिया। मैं बता रही हूँ मैं यहाँ से तब तक नहीं जाऊंगी जब तक मेरे बंदे को रिहा नहीं कर देते। और ये सारे बच्चे मेरे साथ आए हैं। इतने सारे बच्चे मैं कहीं नहीं जा रही यहाँ से। मेरे साथ नारे लगाए सारे हमारे अब्बू हमारे अब्बू हमारे अब्बू। तो जी शरारा ये था यहाँ का आंखों देखा हाल। आप मुझे फ्री होके टैक्स कर देना, फिर कहीं घूमने चलेंगे। कैमरामैन अशरफ नकवी के साथ जैद कंबो, खाना बच्चा जच्चा। जी जाहिद कंबो दूर खड़े मुंह आपका। नाज़रीन आपको बताते चले कि इस वक्त हमें वीडियो कॉल पर तारिक अजीज साहब आवाम से कोई तारीखी हल्फ ले रहे हैं। आइए देखते हैं वो क्या लेने जा रहे हैं। जी ख़वातीनो हजरात, देखती आंखों सुनते कानों को तारिक अजीज का सलाम पहुंचे। अजीज आने जाने में इंसान पैदाइशी तौर पर अकेला पैदा हुआ है। इंसान के अंदर एक खला है और उस खला को पुर करने के लिए ना जाने वो क्या कुछ कर गुजरता है। अंदाजा लगाइए, वो इंसान, वो शाहीन जिसने पहाड़ों पर बसेरे डालने थे, अब्बे के पैसों से DSLR लेकर वो शाहीन बच्चियों में जा बढ़ा। वो इंसान जिसने सितारों पे कमंद डालने थे, बच्चियों के गम में बेचारा शलवार में कमर बंद डालने जोगा ना रहा। वो इंसान जिसने आला इखलाकी मियार पे उतरना था, वो आज इंसान पूंडी के आला मकाम पे फाइज है और उसका लाशूर चीख चीख कर कह रहा है कि तेरी मेहरबानी शादी कर ले। और जब इंसान शादी करता है तो फिर बच्चे होते हैं और बच्चे होते हैं तो इतने होते हैं कि ये कहना गलत ना होगा कि इस मुल्क में गर्मियों में इतनी पित नहीं होती जितना बच्चा होता है। इसीलिए ख़वातीन व हज़रात, मैंने यहाँ पे फैसला किया है कि हम सब मिलकर यहाँ पर एक ओथ लेंगे। मैं आपके साथ कुछ बातें करूंगा, आपने मेरे साथ वो रिपीट करना है दिल से आनी चाहिए ये बात, ठीक है जी? तो शुरू करते हैं हल्फ। मैं, मेरे साथ साथ मैं अज़म करता हूँ कि दो बच्चों के बाद चिल करूंगा। मैं रात को 12 बजे के बाद सोया करूंगा। ज्यादा बच्चों वाला मेरा कोई सीन नहीं। हाँ जी